चलो आज एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या STLC ना, बहुत इंपॉर्टेंट है STLC। अभी कोई लड़का इंटरव्यू देता रहेगा, उससे जाके पूछोगे तो STLC जरूर पूछते हैं, क्योंकि आप टेस्टर हो ना, तो टेस्टर का काम कैसा है, कैसे करते हैं टेस्टर का, वही बताया जाता है STLC। तो STLC का फुल फॉर्म किसी को पता है? बताओ। सॉफ्टवेयर सही है, सही है ना। देखो देखो पहली बात तो ये तो पता होगा ना, पहले जब हम स्टार्टिंग बताते थे भाई कि कोई काम करना है तो पहले क्या करते थे, पहले किसी चीज़ पे हम कोई चीज़ हमको मिलती थी डॉक्यूमेंट, उसी हिसाब से डिज़ाइन करके उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, टेस्टिंग करते थे। ये एक नॉर्मल फेज है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि कोई काम अगर आपको करना है, ठीक है, कोई काम आपको अगर हम दे रहे हैं, कोई भी काम दे रहे हैं, तो उस काम का अंदाज़ा होता है आपको कि यार ये काम छोटा है, कि ये काम बड़ा है, ये काम में इतना टाइम जाएगा, ये काम में उतना टाइम जाएगा। अगर कोई काम आपको दिया जाए तो एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद ये काम ज़्यादा टाइम जाए, ये काम थोड़ा शायद कम जाए। अंदाज़ा लगता है? बताओ। अंदाज़ा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ी। हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे भाई तुम एग्जैक्ट बता दो, लेकिन एक अंदाज़ा लगता है ना कि काम करने में यार इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, उसमें कम टाइम जाएगा, उसमें उससे ज़्यादा जाएगा, उसमें उससे ज़्यादा जाएगा। ऐसे एक अंदाज़ा लगता है ना कि कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम उससे बड़ा है, तो कौन सा काम उससे उससे बड़ा है। एक अंदाज़ा लग जाता है बेसिक में, ठीक है। बात को समझो, मतलब हमें ये होता है कि काम करने को, काम क्या करना है, किसी चीज़ पे काम करना, तो उसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगता है ये काम कैसा है, कॉम्प्लेक्स है कि इजी है। कभी कभी देखो चीज़ें हमें इजी दिखती है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अंदर क्या क्या करना होता है, बात की बात है, ठीक है। वैसे ही सोचो STLC क्या है, एक साइकिल है, जिस साइकिल से हम लोग गुजरते हैं। जब हम जाएंगे कंपनियों में तो यही साइकिल के थ्रू हम क्या करते हैं, यहीं से गुजरते हैं, अब सब गुजरते हैं, ठीक है। उस साइकिल में क्या होता है, पहले देखो नाम ही लिखा है STLC। STLC मतलब टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ना कि ऐसा नहीं लिखा कि डेवलपिंग लाइफ साइकिल ना। STLC टेस्टिंग लाइफ साइकिल मतलब इसमें कौन, आपके टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला सोचो, पहला बात यह है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो है, इसमें हमारे कौन इन्वॉल्व होते हैं, टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो टेस्टिंग लाइफ साइकिल लिखी गई है, ना कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लिखी गई है ना। टेस्टिंग लाइफ साइकिल मतलब इसमें हमारे टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो जब टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो टेस्टर का बेसिकली काम क्या होता है, चीज़ों को टेस्ट करना, चीज़ों को देखना। जैसे पहले पिछली क्लास में हमने कैसे बोला था कि आपका काम ये नहीं है यार कि गलतियां ही पकड़ना, ये तो बड़ी काम है। आपका काम कंपनियों में जाके ये नहीं होता कि भाई आपको हमेशा गलती ही पकड़ना है। आपका काम सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई गलती आ रही है तो उसकी संभावना को भी वहीं रोक देना कि गलती ना आ पावे। समझो बात को। टेस्टर का काम केवल ये नहीं होता कि सिर्फ जाके डिफेक्ट या बग ढूंढना, उनका काम ये होता है यार जो गलती होने की संभावना है उसे भी वहीं पे रोक देना ताकि यहाँ पे ना आ पाए। समझे? अब देखो STLC है, अब STLC भी एक तरफ से साइकिल ही चलेगा, आपको पता है। अब STLC में पहला फेज क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ बनाते हो तो पहला क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट को हम पढ़ते हैं। एक सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। एक होती है रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसमें रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, रिक्वायरमेंट पहले समझ किस में आता रहेगा, SRS में आता है। SRS पता है ना, सॉफ्टवेयर क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब जो रिक्वायरमेंट आती है तो ऐसा है ना कि एक दस्तावेज देते रहेंगे, एक पेपर देते रहेंगे, उस पेपर में पेपर का भी नाम होता रहेगा। जैसे पहले देखो, अब जो हम साइकिल पढ़े थे, पिछला साइकिल हमने बताया था ना आपको, वाटरफॉल मॉडल साइकिल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल या इसके बाद जो आई स्पाइरल मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, बी मॉडल, ये जो थी सब में कैसे होते थे कि एक दस्तावेज आता था, उस दस्तावेज को पढ़ते थे, 1 महीने 1.5 महीने की रिलीज होती थी, 1.5 महीने में चीज़ों को हम क्या करते थे, बताते थे क्लाइंट को, भैया ये देखो ये चीज़ें ऐसे ऐसे किए, अब इसमें ये चीज़ें पास हुई, ये चीज़ें फेल हुई, ठीक है। 1.5 महीने पे चीज़ें पता चलती थी हमको। अब उसमें पता नहीं बीच में अब पता चला 3-4 बिल्ड आगे निकल गई, 3-4 शीट आगे बढ़ गई,
अब पता चला अरे यार मुझे वो बताओ उस वाली शीट में ये वाला कहाँ पे था, तो दिक्कत होती थी ना पहले ढूंढने में, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या था, लेकिन ये तो हमारा प्रोसेस था ना। देखो कंपनियों में आप जब जाओगे तो आपको जाने के बाद ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें कि ये तो यार ये तो बड़ा चुतियापा है यार, कौन काम करेगा, हाँ ये क्या कर रहे हैं क्या करवा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन काम तो प्रोसेस के हिसाब से चलता है ना। आपको लगता है ये बोरिंग है, लेकिन काम आप कैसे करते हो, एक प्रोसेस है ना, क्योंकि प्रोसेस से ही आपको पता है कि बेस्ट रिजल्ट निकलता है। ऐसा नहीं है कि यार आप जाओ आप बोल दो यार हम बड़े दिमागदार हैं, हम दसों के दसों टेस्ट केस याद करके बैठ जाएंगे, हमें टेंशन नहीं है, आप अपने लिए लिखो। लेकिन नहीं, आपको भी लिखना पड़ेगा चीज़ें, आपको भी लिखना पड़ेगा। देखो देखो टीम का काम क्या होता है, टीम का काम ये नहीं होता कि यार आपको अकेले लेके चलना है काम। जैसे हमने बताया ना, एक काम में अंदाजा लगता है कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम उससे बड़ा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो काम छोटा है एक छोटे वाले को दे दिए, कोई काम बड़ा है वो बड़े वाले को दे दिए, एक टाइम ड्यूरेशन है 14 दिन की, वो टाइम ड्यूरेशन में आपने काम ही नहीं कर पाए। बात को समझो, काम दे दिए, अब हमें अंदाजा था पहले से कि यार ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है और ये काम उससे बड़ा है। अगर हम आपको छोटा काम देते हैं, उनको बड़ा काम देते हैं, तो एक तरफ से पार्शियलिटी लगेगी ना कि भैया उनको क्यों छोटा दिए, हमको क्यों बड़ा दे दिए। एक बार बाई चांस हो गया, लेकिन बार बार आप मेरे को दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना। अगर मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, जो भी है, तो मैं मेरे लिए है ना। आप जो हमारे साथ कलीग बैठा है उसको भी तो आप सेम सैलरी दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ अलग से दे रहे हो। तो पार्शियलिटी होती है ना, इसलिए क्या कर दिया जाता है कि काम को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है भाई। जैसे कोई काम छोटा है तो उनको 2 काम दिया जाएगा, कोई काम बड़ा है तो उनको 1 काम दिया जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ मतलब जो चीज़ अगर आप ले रहे हो काम करने के लिए, वो काम को आपको उसी के टाइम के अंदर करना ही करना है। इतना बात याद रखना, अगर नहीं कर पाए तो ये सबसे बड़ा क्राइम है आईटी में। अगर कोई काम आपको सौंपा गया कि भैया ये, पहले बात तो देखो 14 दिन की टाइम ड्यूरेशन होती है, उस 14 दिन में आपको उसी हिसाब से काम देंगे कि यार जिस हिसाब से आप काम कर पाओ, ठीक है। अगर सोचो, अगर हम तेज, जैसे कोई बंदा है, 2 बंदे बहुत फास्ट है, ठीक है, 2 बंदे बहुत फास्ट है और 3 बंदे एवरेज में है और 2 बंदे पुअर है, थोड़ा काम करने में थोड़ा टाइम जाता है। ऐसे सोचो, 2 बंदे एकदम फास्ट है, 3 बंदे एवरेज में है और 2 बंदे क्या है, पुअर है। तो अब क्या करेंगे, काम तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा के हिसाब से दे देंगे कि भैया 2 बंदे के हिसाब से, तब तो टारगेट ही पूरा नहीं हो पाएगा आपका। हर बार आपका हर बार जब टाइम ड्यूरेशन में काम लोगे वो काम तो कर नहीं पाओगे। और पुअर के हिसाब से अगर आपको काम बांट दिया गया तो जो अच्छा बंदा है वो भी पुअर बन जाएगा। समझो बात को, ज़्यादा ज़्यादा अगर काम दे दिए अच्छे के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, काम हर बार पूरा नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि 2 ही बंदे कर पा रहे हैं। और बुरा दे दिए मतलब थोड़ा कम काम दे दिए, तो जो तेज करता है बंदा वो भी स्लो हो जाएगा। हाँ कि भैया हम क्यों काम करें, हम भी अपने हिसाब से ही काम करते हैं। इसलिए जो टीम चलती है एक ऑन एन एवरेज पे चलती है कि मतलब एक टेस्टर आराम से कितने घंटे देगा, तो ये काम उसका आराम से 8 घंटे में हो जाएगा एक दिन में। उसी हिसाब से आपको काम बांटा जाता है। जैसे अब ऐसे सोचो यार, मार्केट में गए, 3 बंदे गए, 3 बंदों ने अपने अपने हिसाब से कुछ खरीद के लाया। समझो 3 बंदे ने केले खरीद के लेके आए, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। कोई 10 केला लाया, कोई 10 केला लाया, कोई 10 केला लाया, सबका रेट अलग था। अब हमें पता चला यार कोई सस्ते में पा गया, कोई ज़्यादा महंगे में पा गया, कोई ठीक ठाक पा गया जो रेट चल रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसका ऑन एन एवरेज कैसे निकालेंगे, 300 केला को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद डिवाइड कर देंगे, जितने भी पैसे उसके हुए, जितना टोटल पैसे लगे, तो एक केले की दाम हमको निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से सबको क्या करते हैं, मतलब समझ लो एक केले का दाम मतलब 1 घंटे का दाम निकल जाएगा। एक काम जो काम ले रहे हैं उसका दाम निकल जाएगा, कितने टाइम पे एक काम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से सबको बराबर बराबर अपना काम दिया जाता है। ये बात समझे कि मतलब पार्शियलिटी कहीं नहीं होगी, सबको बराबर बराबर काम दिया जाएगा और सबको बराबर बराबर टाइम पे काम को करके देना है। ऐसा नहीं आप दिन के हिसाब से काम लेते हो, आपको हमेशा घंटे के हिसाब से काम करना है, कितने घंटे में आपका ये काम हो जाएगा, कितने घंटे में काम नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही STLC में क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है ना,
पहला फेज तो यही है, अगर कोई काम करने जा रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो पहले क्या करोगे, पहले आप उसको रिक्वायरमेंट चाहिए ना कि क्या चाहिए आपको। पहले तो आपको क्या चाहिए, एक रिक्वायरमेंट चाहिए ना कि आपको चाहिए क्या चीज़। तो रिक्वायरमेंट आप देखोगे, पढ़ोगे, तो पता चला है आप पढ़ोगे कि हाँ काम अगर ठीक है, करने लायक है तो काम करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिबल नहीं होती है, कि यार सोचते हैं कि यार ये काम तो नहीं हो पाएगा, ये जो मांग रहे ये इसमें तो नहीं हो पाएगा, होती है ना। अब आप सारी चीज़ें मांगो तो सारी कहाँ से दे पाएंगे, जो चीज़ें हम दे पाएंगे वही तो आपको देंगे। अब बोलोगे हमें पूरी दुनिया से अलग काम चाहिए था, इससे कैसे होगा बताओ। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो काम हो रहा है वो तो काम करेंगे, अगर जो काम नहीं हो रहा है, जो काम फिजिबल नहीं है कि हम देखते हैं काम करने के लायक नहीं है, अगर हमारे रिक्वायरमेंट में बीए ने लिख के लेके आके हमें दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, भैया डेवलपर वाले स्टैक होल्डर आ जाए, टेस्टर वाले। स्टैक होल्डर मतलब क्या, एक टीम, एक समूह, सब समझे, किसी चीज़ की एक समूह, सब आके बैठ जाए, ऐसे वो आके बैठ जाए, तुम आ जाए बैठ जाए, डिज़ाइनर आके बैठ जाए, तो एक टीम आगे बैठ जाती है समझ लो। और टीम ये डिसाइड करती है भैया देखो ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में ये काम मांग रहे हैं यार, बताओ कैसे होगा, ये तो फिजिबल ही नहीं है, ये कैसे होगा बताओ। ठीक है, तो ये जाके बैठते हैं, बात करते हैं, और जो बात करते हैं उसे बोलते हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। मिटिगेशन मतलब क्या, समाधान ना, शायद समाधान होता है शायद, देखो सर्च करो, मुझे भी नहीं डाउट है थोड़ा। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, रिस्क और मिटिगेशन मतलब मैं ऐसे पढ़ा था, रिस्क और मिटिगेशन मतलब कुछ उसके क्या बोलते हैं, रिस्क मतलब और इसका जोखिम और उसके समाधान ऐसे। ठीक है, तो मतलब एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्लान होती है, उस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं यार भाई कि चलो ये चीज़ें ऐसे है, वैसे नहीं हो पाएगा, आप क्लाइंट से बात करो, क्लाइंट से बात करके बताओ भैया हमें ये चीज़ें जो ऐसे है हम आपको इस तरह से दे देंगे। रिक्वायरमेंट को मतलब अच्छे तरह से एनालाइज करना, पहला मतलब यही है आपका एसटीएलसी का, कि जो चीज़ फिजिबल है उसको करेंगे, जो चीज़ फिजिबल नहीं है उसके लिए हम बात करेंगे। और जब बात करते हैं तो सारे को बुलाते हैं, सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं सब साथ में बैठते हैं और एक मीटिंग प्लान करते हैं जिसको बोलते हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, उस स्ट्रैटेजी में हम प्लान करते हैं कौन सा काम फिजिबल है, कौन सा काम फिजिबल नहीं है, बस रिक्वायरमेंट इतना होता है, इतना याद रखो। ठीक है, अब नॉर्मल भी देख लो ना यार, कोई काम आपको कोई करवा रहा है, आपको बोल दिया भैया हमको ये काम ऐसे ऐसे चाहिए, आप देखोगे ना, पहले पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं काम बनाना कहाँ चालू कर दोगे पहली बार, बनाए पता नहीं उसके रिक्वायरमेंट में अंदर कुछ और था, गाड़ी के रूप में जहाज मांग रहा था भाइयों, तो कहाँ से हो पाएगा। तो आप पहले उसको, पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट्स के बिहार पे आप क्या करोगे, सारी चीज़ का मैनेज करोगे। ठीक है, जब मैनेज करोगे तो दूसरी चीज़ को क्या बोलते हैं, टेस्ट प्लान। ठीक है, एक होती है टेस्ट प्लानिंग, एक हो गई आपकी टेस्ट प्लानिंग। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट मतलब जैसे जैसे देखो, रिक्वायरमेंट तो आपको यार आगे समझ में आएगी जब हम पढ़ाएंगे आपको ये अजाइल पढ़ाएंगे, और जब जहाँ यूजर स्टोरी की बात करेंगे तब। हाँ, एक एक सिंपल समझो रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जैसे एक वी टाइगर एप्लीकेशन बनानी है, ऐसे समझो एक वी टाइगर एप्लीकेशन हमें बनानी है, और वी टाइगर एप्लीकेशन में हम क्या लिखें, बस कि हमें एक लॉगिन फंक्शनलिटी चाहिए पहले पेज पे, इतना ही लिखते हैं, एक लॉगिन फंक्शनलिटी चाहिए जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 2 वैलिड क्रेडेंशियल डाल के हमारा यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करें, होम पेज पे चले जाए। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे समझ लो पहला होम पेज का मतलब लॉगिन फंक्शन, लॉगिन पेज का। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में भी देखो 3 चीज होती है, एक होता है टाइटल, एक टाइटल होता है ना कि यार किसके लिए बना रहे हो ये, टाइटल मतलब वी टाइगर, आप वी टाइगर के लिए बना रहे हो। दूसरी चीज होती है एक्टर, काम करते हो पिक्चर में एक्टर होते हैं ना, रिक्वायरमेंट कहानी में भी क्या होते हैं, हीरो होते हैं, और जो हीरो होते हैं वही होती है रिक्वायरमेंट, उसी को बोलते हैं यूजर स्टोरी। तो एक होता है एक्टर, अब एक्टर है, अब देखो अब नीचे एक 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 पॉइंट और होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ना नहीं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है,
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या क्या चीज आप कर पाओगे, क्या क्या चीज फिजिबल है, क्या क्या एक्सेप्टेड है, इसके लिए स्वीकार क्या क्या स्वीकार कर सकते हो। मतलब एक एक अगर हीरो है उस पर कौन सा रोल फिट बैठेगा। ध्यान सोचो, रिक्वायरमेंट में ही सारी चीजें हैं। पहला एक टाइटल होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, एक होगा आपका एक्टर, जैसे वी टाइगर हो गया टाइटल, एक्टर हो गया आपका क्या लॉग इन फंक्शनैलिटी, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हो गई कि वैलिड यूजर नाम डाले, वैलिड पासवर्ड डाले, वैलिड ये डाले वो डाले, ऐसे एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गई। बाद में एक समरी होती है, जो चीजें मतलब ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। ये होती है कि रिक्वायरमेंट का एक बेसिक चीज, रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट प्लान की। अब टेस्ट प्लान मतलब क्या, प्लान मतलब कैसे क्या समझते हो, प्लान मतलब क्या होता है? हुँ? चलो प्लानिंग मतलब, अच्छा ये देखो, जब ये बाहुबली मूवी देखे थे ना हम लोग, बाहुबली मूवी में क्या कैसा होता था कि एक कटप्पा था, एक बाहुबली था, एक भल्लाल देव था, ऐसा ऐसे थे ना। ये लोग थे, ये लोग क्या थे, ये लोग मेन मेन हीरो थे वहाँ के, ठीक है। और लड़ना किससे था उनको, कटप्पा से किससे लड़ना था, कालकेस से ना, कालकेस से लड़ना था। तो पहले तो प्लान करेंगे ना, देखो ऐसे प्लान कर रहे थे, यहाँ एक घोड़ा होगा, यहाँ हाथी होगा, यहाँ ऐसे होगा, वहाँ वैसे होगा, ऐसे प्लान करते थे ना। और जो प्लान करते थे, ध्यान सोचो, प्लान में ऐसे नहीं थे कि यार सब आके बैठ जाते थे। जब प्लान जब होता था तो प्लान में ऐसे थोड़ी है जो हमारे पास 20,000 सैनिक है तो 20,000 सैनिक आके साथ में देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना। प्लान में तो मेन मेन रोल होता है ना कि भाई वहां पे जिससे को वो कौन सी माता थी, शिव कामनी माता बैठेंगी, और ये बैठेंगे भल्लाल देव बैठेंगे, बाहुबली बैठेंगे, जो मेन कटप्पा बैठेंगे जिसको पूरा लीड करना है, ठीक है। कटप्पा क्या तुम्हारे टेस्ट लीड है, टीम लीड है, तुमको लेके चलना है उनको। उसके ऊपर जो है वो बाहुबली जो है क्या है, वो मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, कैसे उनको चलाना है प्रोजेक्ट को। और उसके ऊपर कौन था, शिव कामनी, वो लीड थी, डायरेक्टर जो बोलते हैं। तो ये सब में क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। ऐसे नहीं प्लान सबको दिखा दिया, पता चला कोई जाके वहां पे बता दिया कालकेस तो हमारी प्लानिंग यही थी, समझ रहे हो ना। तो उसमें कौन होंगे, बड़े बड़े लोग होते हैं ना। तो एक होता है टेस्ट लीड, हाँ, टेस्टर, वो जो सैनिक में जो मार खाते हैं, वो मारते हैं, वो टेस्टर है जो पकड़ते हैं। मेन लोग तो नहीं, वो लोग तो घोड़े आदि आ रहे हैं ना, वो लोग तो हुक्म दे रहे हैं मारो, यहाँ से वहां से मारो। हाँ, लीड लोग तो यही कहते हैं ना यार, बाद में मेरा भी काम कर दो, तुम वहां से भी मार दो, मैं आता हूँ बाद में। हाँ, लीड मतलब जो आगे रहता है, उसके पीछे टेस्टर चलते हैं, मतलब। लेकिन इसमें कैसा है, लीड बोलता है मेरा भी काम कर दो, आगे आगे चलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो प्लानिंग में देखो ऐसा समझ में आया ना कि प्लानिंग में देखो बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। और प्लान जो होता है, प्लान किए, प्लान बदल भी सकता है। पता चला आज प्लान किए, कल लड़ाई है यार, परसों आज प्लान किए, और प्लान करने के बाद ये पता चला यार प्लानिंग में चेंज करते थे। पहले हमको लगा कि यार उसके पास 50,000 सैनिक थे, अभी पता चला 2 लाख सैनिक है यार, अब कैसे करेंगे, फिर प्लान चेंज होगा यार। अब कैसे करना है, अब उसको कैसे पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, कब मारना है, कैसे मारना है, ये सब प्लान करते हैं ना। वही तो होता है, व्हाट टू टेस्ट, वेयर टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, व्हेन टू टेस्ट ना। कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, यही होता है ना। तो ये क्या है, प्लान है। और ये प्लान क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होती है, इतना याद रखना। ये क्या होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेपर पे प्लान होता है, भैया ये देखो ऐसा ऐसा है। और एक वर्ड और याद रखना, कोई कोई बोलता है एक इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या समझते हो, कोई बताएगा? प्रोटेक्टेड, बहुत अच्छा, सिक्योर, वेरी गुड, समझे सब। इनक्रिप्टेड देखो बार बार आईटी कंपनियों में यूज होता है कि भाई हमने इनक्रिप्टेड डेटा भेजा है तुमको। अब समझो ऐसे, हाँ क्या होता है, हाँ हाँ, रिसीवर सेंडर, वेरी गुड। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो पाए, बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा अच्छा बात आपको पता है, मुझे नहीं पता था। ऐसे समझो, अब जैसे लड़ाई हो गई किसमें, बाहुबली और इनमें, कालके में। अब मुझे एक संदेश भेजना था, संदेश भेजना था, और मुझे संदेश जो भेजना था ना सिर्फ वो वही समझे, बाहुबली समझे। दूसरा आदमी पता चला कोई बीच में आया, उसको मारा, छीना, पढ़ लिया, सारे पता चल गए उसको।
हाँ, या उसको धमका दिया, सारे पता चल गए। तो वो क्या करते थे मालूम है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपना लेटर लिखते थे। जैसे लिखना है क तो लिख दिए 7, लिखना है ख लिख दिए 9, और तुमको पता है क का मतलब 7, ख का मतलब 9, ग का मतलब ये, उसका मतलब ये। हाँ, ताकि सिर्फ जब चिट्ठी कोई देखे भी तो देखे अपना वर्ड मिलाए और पढ़ ले क्या क्या लिखा है। हाँ, बाकी तीसरा आदमी उसमें घुस ना पाए, अगर वो देखे बोले क्या लिखा है यार पता नहीं इसमें, क ख ग ये 1 2 3 में कौन सा लेटर होता है यार, इसमें किसका क्या मतलब है। ठीक है, ये समझे नहीं। ये होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा। ठीक है, अब प्लान का मतलब समझे, प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। प्लान में बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टेस्ट लीड, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे लोग मतलब बड़े लोग होते हैं। आपका जो लीड होता है भाई, वो भी जाके बैठा होता है उसमें। हाँ, वो भी प्लान करता है यार हमारे बंदे को इतना इतना काम करना है, ऐसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितनी स्टोरी कितनी टाइम देनी है, कितनी को कितना टाइम देना है, सब मतलब वो डिसाइड करते हैं उसमें। ठीक है, ये जो होता है ये चेंज भी होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ये चेंज भी होता है कि भाई अब अच्छा ठीक है, अब एप्लीकेशन में ऐसे नहीं था, अब प्लान ये हुआ यार, अब इसमें ना 2 टेस्टर नहीं चाहिए, अब हमें 4 चाहिए यार, अब तो बड़ी चीज़ है यार, इसमें हमें 4 चाहिए। अब देखो टेस्ट प्लान में एक वर्ड आपको सुनने को आएगा, टेस्ट स्ट्रेटेजी। ये पूछते हैं टेस्ट प्लान और टेस्ट स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। दोनों भी डॉक्यूमेंट्स है, समझ लो, दोनों भी डॉक्यूमेंट्स है। स्ट्रेटजी देखो तुम्हारा क्या होता है, ये चेंज नहीं होती। अब पता चला युद्ध में पहुंच गए यार, आप अब सैनिक को मारने वाले बोले स्ट्रेटजी चेंज, अब पीछे से मारो, ऐसे नहीं ना। जब सामने आ गए, जब स्ट्रेटजी हो गई, सब लड़ाई छिड़ गई, अब उसमें क्या स्ट्रेटजी बनाओगे। स्ट्रेटजी तो पहले बनती ना, जब प्लान करते हो तब कि भाई हमको कैसे जाना है, कैसे उतरना है, कैसे नहीं उतरना है। इसमें जो तुम्हारा होता है वो होता है ना एकदम प्रोजेक्ट का मेन आदमी होता है, ये बनाता है स्ट्रेटजी। इसमें प्रोजेक्ट का मेन आदमी होता है और इसी को बोलते हैं एसआरएस। ये होता है देखो तुम्हारे हाई लेवल की डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें क्या होता है, हाई लेवल का डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सारी चीजें कैसे लिखी जाती है। हाई लेवल और लो लेवल का मतलब क्या समझते हो। हाई लेवल मतलब क्या, हाँ, ये तो मेन है। और कुछ देखो, हाई लेवल मतलब ऐसे यार, हाँ सही बोल रहे हो, हाई लेवल मतलब ऐसे यार कि हमें ना बस ये बताना है कि एक लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग में जाना, मार्केटिंग में फॉर्म फिलअप करके उस पर चले जाना है। मेन मेन चीज़ों पे जाके बता देना, मतलब हर चीज़ नहीं बताएंगे तुमको यार। मतलब उनका मतलब नहीं है कि कोई कोई कंपनियां बोलती है यार तुम बच्चे नहीं हो, अभी 3 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तुम समझ जाओ क्या क्या करना है। और लो लेवल का मतलब क्या है कि यूजर नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना है, सही डालना है, फिर गलत नहीं डालना है, मतलब एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जहाँ तक पहुँच सके। लेकिन हाई लेवल में ऐसे ऐसे रेंडमली पहुँचते हैं। ठीक है, हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स। अब देखो स्ट्रेटजी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसको भी प्लान करा तुम्हारा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मेन होता है। इसको प्लान करता है जिसमें हाई लेवल की डॉक्यूमेंट्स लगती है। अब हाई लेवल की डॉक्यूमेंट्स लगी तो हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए हाई लेवल वाला आदमी चाहिए ना यार, जो उसको करे बीए के बाद डायरेक्ट उसके पास हैंड ओवर होता है। देखो तुम्हारा अभी कभी कभी ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो यहाँ होता ही नहीं, वो डायरेक्ट वहीं होता है क्लाइंट के पास ही बैठा, वो उनके साथ डायरेक्ट बैठा रहता है बीओ के साथ आराम से, वहीं से सारी चीज़ें डील करता है, वहीं से सारी चीज़ें आपको बताता है। ठीक है, अब प्लान हो गया। अब क्या होगा बताओ, तीसरा क्या था, टेस्ट, यही ना। अब डिज़ाइन करना था, अब प्लान बन गई, स्ट्रेटजी बन गई, अब उसको हमें इम्प्लीमेंट करना था, अब हमें उसको बनाना था वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कौन आएगा आपका, हुँ? अब यही क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें कौन आएंगे। देखो अभी हमने बोला ये STLC है, लेकिन इसमें डिजाइन है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि अगर डिजाइनर है तो मतलब कौन। हाँ हाँ, डेवलपमेंट बोला, डिजाइन बोलो, डेवलप ही हो, डेवलप ही हो गया। चलो हम डेवलप ही लिख देते हैं।
बताओ, ठीक है, डेवलपमेंट ना। अब इसमें बताओ कौन आएगा। टेस्टर इन्वॉल्व होगा रिक्वायरमेंट को पढ़ के। हाँ, डेवलप कौन करता है यार, ये सोचो, डेवलप कौन करता है। सोचो, दो 2 मिनट सोचो, मैं 2 मिनट में आया। पानी जरा पिलाओ, कहाँ पानी है। गैस बंद होगा ना। चलो बताओ यार, आप बताओ, आप बताओ लास्ट में, मतलब क्या टेस्ट, टेस्ट का डिजाइन करेगा मतलब क्या, उसमें ऐसा क्या करेगा। अच्छा, आप बताओ हैप्पी। अच्छा, टेस्टर किस तरह से टेस्ट करना है ये बताएगा। टेस्टर क्या करता है जब सारी चीजें होती रहती तो उसमें टेस्ट केस लिखता है ना। अब देखो इतनी समझ गया, उसके आगे बताओ टेस्ट केस में क्या करता है। ठीक है बैठ, तुम बताओ भाई। अब मतलब करेगा क्या, टेस्टर ही तो रहेंगे, करेंगे क्या। वो लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, टेस्ट केस डिजाइनिंग में कि जो टेस्ट के मतलब जो एप्लीकेशन बनी है या जो रिक्वायरमेंट है उसी के बिहाफ पे क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। और ये लिखते हैं ज़्यादा खास करके, देखो समझने वाली बात इसमें ये है, उसमें ये कवर करते हैं कौन सी पॉसिबल सिनारियो और कौन सी पॉसिबल सिनारियो नहीं है। मेन काम यही है, कौन सी सिनारियो क्या है पॉजिटिव, मतलब कौन सी चीज़ें ये करने लायक है, कौन सी पॉसिबल सिनारियो और कौन सी पॉसिबल सिनारियो नहीं है। उस समय वो बैठ के वही करते रहते हैं। टेस्ट प्लान में प्लान करते हैं, प्लान अलग चीज़ है। देखो यहाँ डिजाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं चीज़ों को, अभी तो प्लान कर रहे हैं ना, ये इतने हैं इसके लिए ऐसे ऐसे लिख ये। देखो प्लान में क्या होता है कि एप्लीकेशन में पहला पेज ऐसा रहेगा, दूसरा पेज ऐसा रहेगा, तीसरे पेज के बाद ये आना चाहिए, चौथे पेज के बाद ये आना चाहिए, ये प्लान होती है। लेकिन जो आप टेस्ट का डिजाइन मतलब अब उस चीज़ों के बारे में आप लिख रहे हो कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अब सारी चीज़ें क्या लिख रहे हो, टेस्ट केस लिख रहे हो, ठीक है। सुनो, अब देखो, अब इसमें तो हम प्लान कर रहे हैं ना कि जैसे व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, हाउ टू टेस्ट, कैसे करना है, और क्या था, वेयर टू टेस्ट, कहाँ करना है, ये हम प्लान कर रहे हैं ना। अभी अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी हम सिनारियो के बारे में नहीं सोच रहे, अभी हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन में कैसे कैसे कब कहाँ क्या करना है। हम ये नहीं सोच रहे कि कौन सा सिनारियो यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि किसके लिए ज़रूरत है किसके लिए ज़रूरत नहीं है, कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी, ये हम प्लान में कर रहे हैं। लेकिन जब डिज़ाइन करते हैं तो अब हमें मिल गया ना कि ये लॉगिन फंक्शनलिटी भैया, अब इसके बारे में डिज़ाइन करो, टेस्ट केस लिखो, तब वहाँ पे तुम दुनिया भर की चीज़ें लिखते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, ये ऐसे डालो वैसे डालो, मतलब दुनिया भर की जो टेस्ट केस लिखते हो आप लॉगिन फंक्शनलिटी के, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करते हो, ये सारी पार्ट किसमें आती है, डिजाइनिंग पार्ट में आती है। इसमें भी कौन इन्वॉल्व होते हैं, टेस्टर भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में है ना, यहाँ पे देखो HTLC, यहाँ डेवलपमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है भाई। हाँ लेकिन डिजाइन लिखो ना, क्यों डेवलप कर रहे हो, डिजाइन मतलब क्या, तैयार करना चीजों को, बनाना चीजों को, एक डिजाइन देना, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, अब इन्वायरमेंट सेटअप में सोचो क्या होता है। इन्वायरमेंट सेटअप में बेसिकली हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। एक ही वर्ड बोलना है आपको, सर इसमें हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो इन्वायरमेंट सेटअप की बात कर रहे हैं,
अब कोई काम करना है यार, तो इसमें आपको जरूरत होगी ना कि कौन सा आदमी का कौन सा काम करेगा, कौन सा हमें चाहिए, इसमें सेलेनियम चाहिए कि जावा चाहिए कि पाइथन चाहिए, ये कौन करेगा? ये इन्वायरमेंट सेटअप में हमें पहले मतलब टेस्टिंग करने के पहले हमें सब सारी चीज़ें तैयार होकर मिलनी चाहिए ना, तभी तो उस प्लेटफॉर्म पे आप रन करोगे। सेलेनियम चाहिए। अब हमें जो विंडो कर रहे हैं, नहीं हम विंडो नहीं, अब हम मैक पे चलाएंगे इस चीज़ को, एप्पल पे चलाएंगे इस चीज़ को। ये क्या होती है? पहले से प्री प्लान्ड होती है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से कितने आदमी लगेंगे इस काम करने के लिए? भाई अभी हमारे पास 4 रिसोर्सेस हैं, तो 4 नहीं चाहिए हमको, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हमें 2 चाहिए, आगे जाके 7 चाहिए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमें टेस्टर की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। ये एक तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करती है, इसमें जिगर होती है इन्वायरमेंट सेटअप में, इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इन्वायरमेंट सेटअप की बात हुई तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना एकदम दिमाग से। ठीक है, पूछेंगे कभी पेपर होगा तो इन्वायरमेंट सेटअप में क्या करते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? ठीक है, अब हमारे पास सारे हथियार तैयार है, अब हमें एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ों को। होगा, चालू 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 है। ठीक है, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है। अब सारे देखो, अब हमें कालके से लड़ने के लिए हमारे पास सारे वीपन रेडी हैं, सारे हथियार हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट लड़ाई करना और जीतना है। और जीत या हार हो तो बाद की बात पता चलेगी कौन सा आपने बग छोड़ा कौन सा नहीं छोड़ा, कौन सा पकड़ा कौन सा छोड़ा हो तो बाद में बाद आपको पकड़ा जाएगा। लेकिन आपके पास अब सारे प्लेटफॉर्म सेट है ना, और लाल दे वाली चक्री आ गई आपके हाथ में घुमाने वाली। हाँ, तो ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है ना, इन्वायरमेंट से तो कभी भी टेस्टिंग टीम ये चाहती ना चीज़ें कितनी आसान हो। आप मतलब ये मत सोचो यार इसमें कितने पैसे लगेंगे, पैसे की मैटर नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ ऐसे होती है यार, ये चीज़ें प्रॉपर कैसे बन के आए। ठीक है, जो चीज़ आप बोलो वो चीज़ आपको देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन चीज़ें सही बनाओ। ठीक है, तो इन्वायरमेंट सेटअप में आपको क्या बात होगी? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी। फिर अब सारी चीज़ें रेडी, तो हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे इसके हिसाब से, वही टेस्ट केस के हिसाब से। समझ रहे बात को? हर काम देखो पिछले वाले काम से जुड़ा हुआ है, हर काम पिछले वाले चीजों से जुड़ के तब आगे वाले काम कर रहे हो आप। अब टेस्ट केस रेडी था, वहां बना लिए थे, अब उसी टेस्ट केस को देख के आप अपना काम करना चालू किए, एग्जीक्यूट किए। अब एग्जीक्यूट में देखो अलग अलग चीजें, तुमको एक्सेप्शन मिले या ना मिले बात की बात, लेकिन क्या करोगे? अपना काम करोगे टेस्ट केस के बिहाफ पे। अब देखो सारी चीज यार प्लान पे डिपेंड है। रिक्वायरमेंट आई, प्लान किए, प्लान में पता चला यार ऐसे ऐसे चीजें हैं। प्लान में सिर्फ ये डिसाइड होता है मोटे मोटे हिसाब से बातों को, इतना याद रखो कि कौन कौन सा काम क्या क्या होना चाहिए, बस इतना है। लेकिन जो ये टेस्ट केस बना है, जब आप एप्लीकेशन के बारे में डिजाइन करते हो लिखते हो, जब रिक्वायरमेंट तब जाके पढ़ते हो अंदर जाके कि भाई लॉगिन फंक्शनलिटी में हमारा कस्टमर क्या चाहता है हमसे कि 3 या 4 चीजें होनी चाहिए, और तीनों चारों चीज़ों में हमने ये क्रेडेंशियल दिया, भैया ये क्रेडेंशियल डालो फिर ओपन होगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया? हो पॉजिटिव सिनारियो हो गया ना भाई। आप पहले लिख दोगे, टेस्ट डेटा दे देते हो, वे देखो ये टेस्ट डेटा है, पहले इसको डाल के चेक कर लो, देखो ये पॉजिटिव सिनारियो नहीं सिनारियो है। इसके बाद आप नेगेटिव नेगेटिव सिनारियो वाले वैल्यू एंटर करो और चेक करो। देखो मैनुअल टेस्टर ये सारे काम करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपना वैल्यू डाल के आगे बढ़ाते चले जाते हैं, रथ चलाते चले जाएंगे, एकदम इजी काम करते हैं भल्लाल दे वाला। याद रखना, असली काम कौन करता है? मैनुअल टेस्टर करता है। वो सारे सारे डिफेक्ट या बग को क्या करता है? फिल्टर करके आपको दे देता है। बाई चांस एक आग छूट गई तो भी मैनुअल टेस्टर बेचारा पकड़ा जाएगा। तो मैनुअल टेस्टर का काम बहुत टफ है, इतना याद रखो। आप ऑटोमेशन टेस्टर के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन कंपनियों में जाकर मैनुअली करवाते हैं भाई, इतना याद रखो। और मैनुअल टेस्टर का काम बहुत टफ होता है। टेस्ट के डिजाइन टेक्निक में देखो 2 बातें हमें समझने के लिए ना कि मतलब कौन सा पॉसिबल है, देखो मतलब वही है, लेकिन इसमें का बात ऐसा है कि यार जैसे प्लान कर रहे हैं हम, नहीं नहीं
देखो उसमें मॉड्यूल और सब मॉड्यूल की बात ही नहीं है। ये देखो ये अलग चीज़ है यार, मतलब तुम एक तरफ से ऐसा समझ लो, एक वर्ड बोला जा रहा है यार किस एप्लीकेशन को कैसे कब कब कहाँ कहाँ कैसे टेस्ट करना है, लेकिन जो टेस्ट केस डिज़ाइन जो है उसमें क्या करना है, उसमें हमको उसी के बिहाफ पे हमें टेस्ट केस लिखना है कि क्या पॉसिबल, देखो पॉसिबल सिनेरियो हमको पता है ना, हम बताया कि आपको डेटा मिल जाएगा, ये डेटा वैलिड क्रेडेंशियल है, हमारा क्लाइंट बोला भाई ये डेटा डालोगे तो आपका हमारा ये लॉगिन बटन होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए, अगर दूसरी डालोगे नहीं होना चाहिए, ये डेटा है। और उसी के बिहाफ पे आप डिज़ाइन करते हो, टेस्ट केस लिखते हो उस चीज़ को, वहाँ ये नहीं देखोगे कि भैया व्हाट टू टेस्ट हाउ टू टेस्ट, ये अलग चीज़ है। वहाँ सिर्फ आप एक एप्लीकेशन के लिए, एक फंक्शनलिटी के लिए आप एक टेस्ट केस तैयार कर रहे हो। टेस्ट केस डिज़ाइन में नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें इसमें सिर्फ पॉसिबल सिनेरियो और नेगेटिव सिनेरियो क्या क्या कवर करना है, नहीं वो तो अलग चीज आप बता रहे हो, टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो में व्हाट टू टेस्ट हाउ टू टेस्ट, ये मतलब अलग चीज है। वो देखो बात को समझो, वो क्या चीज कहना चाह रहा है, वो चीजें बस प्लान कर रहा है कब किसको कहाँ कैसे टेस्ट करना है, ऐसे ये मत सोचो व्हाट टू टेस्ट हाउ टू टेस्ट, वो सिर्फ एक प्लान हो रहा है कि कब टेस्टिंग करनी है, कब ये स्टार्ट होना है, कब ये स्टार्ट नहीं होना है, ये सारी अलग चीज है। लेकिन डिजाइन में हम सिर्फ टेस्ट केस के लिए तैयार कर रहे हैं, याद रखो, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। डिजाइन में मतलब क्या, जैसे यार ऐसे समझो, जैसे समझ लो हम क्लाइंट है, अब हमने आपको, जैसे आप टेस्टर हो, हमने बोला भैया ये देखो ये लॉगिन फंक्शनलिटी हमारी है, इसको आप टेस्ट करके दो। अब इस टेस्ट करने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर आप उसमें से कौन सा क्रेडेंशियल किससे आपका लॉगिन होना चाहिए, पहले वो तो बताओ, टेस्ट डेटा जिसके बारे में बोलते हैं, आप टेस्ट डेटा दे दो, इसके बाद हम उसी के बिहाफ पे सिनेरियो लिखते हैं। अब देखो देखो सिनेरियो कितने बने थे जब आप लॉगिन फंक्शनलिटी पे काम कर रहे थे, आपने सही डाला तो लॉगिन हो रहा था, आपने गलत डाला तो लॉगिन नहीं हो रहा था, कभी कभी आप ब्लैंक डाल के लॉगिन करो शायद लॉगिन हो गया, तो ये भी तो डिफेक्ट है ना। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट केस लिखना पड़ेगा ना, सारे सारे सिनेरियो कवर करने पड़ेंगे देखो। सो मत यार, जाके मुंह धो लो, सो रहे हो, ठीक है, आप समझे, ये हो गया। अब एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन में उसी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर बाद में एक होता है आपका टेस्ट क्लोजर, में क्या होता है कि अब एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूट करने के बाद आपने सारे सिनेरियो कवर किए, सारे सिनेरियो करने के बाद अब आप सेटिस्फाई हो गए यार, हाई प्रायोरिटी वाले बग भी रिजॉल्व करके आप क्या करो भैया, टेस्टिंग अब खत्म हो गई लगभग, अब आप एक बार वैलिडेट कर लो, हमने सारे एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बना दिया है, आरटीएम जिसको बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या मेंशन करते हैं, कितने डिफेक्ट हमको मिले थे, कितने टेस्ट केस पास हुए और कितने टेस्ट केस फेल हुए, सारे की एक चिट्ठा बना के आपको दे देते हैं कि देखो भैया ये हमारा, अब हम क्लोज कर रहे हैं, ये सारी दिक्कतें हैं और ये इतने सारे पास हुए, इतने सारे फेल हुए, इतने सारे रीटेस्टिंग में गए। हाँ, ये एक लीड को देते हैं अपने, जैसे हम टेस्टर है ना, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स तुम्हारा टेस्ट लीड बनाता है, और वो बनाता है भैया तुम जितना टेस्ट केस कवर किए हो अपने अपने खाने में अपने नाम के नीचे अपना अपना डाल दो, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने क्या हुआ, कितने ब्लॉक कर दो, मतलब अपने हिसाब से एक शीट बना के दे दो, और ये शीट मेरे पास भेज दो, मैं बात करता हूँ आगे। हाँ हाँ, ये टीएल बनाते हैं, टीम लीड, हमारे टीम में भी टीम लीड बनाते थे, और टीम लीड बना के सबको शेयर कर देते थे, या तो कभी एक मीटिंग होती थी यार, उस मीटिंग में क्या करते थे कि ओपन करते थे और इनेबल करते थे, बोले भैया अपना अपने सामने अपना भर दो सब, मतलब 2-2 मिनट सब टाइम ले लो, अपने हिसाब से पहले अपना सेट करके रखो, एक मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में हमारे सामने सब अपना अपना भर दो, ऐसे कहीं कहीं ऐसे होता है, कहीं कहीं जैसे आप ज़्यादा समझदार हो, 2-4 बार काम कर चुके तो आपको पता है, तो आप चीज़ें पहले भेज देते हैं और आपको टाइम देते भैया टुडे एंड ऑफ द डे मुझे ये चाहिए, नहीं रिव्यू नहीं, एक फॉर्मल मीटिंग होगी, इसके लिए कोई मीटिंग नहीं होती, एक बता देंगे भैया ये तो कोई मीटिंग रहती है, उस मीटिंग में थोड़ा सा बोल दें भैया अच्छा ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स सब अपना अपना भर दो भाई, किसको क्या क्या दिक्कत है, उस हिसाब से सब अपना भर देते हैं, समझे इतना, चलो बस।